वहां लेके जाओ, वहां लेके जाओ। एक बार फिर से प्रश्न बोलो, पता है? फिर से प्रश्न बोलो। राजा उत्तानपाद की जो छोटी रानी है सुरुचि, उनके बेटे का क्या नाम है? बहुत सुंदर, जोरदार ताली होनी चाहिए। ताली रुकनी नहीं चाहिए, आपके भी आपके लोग मिलेंगे। और देखिए कितना सुंदर ज्ञान और कितना सुंदर, कितने एकाग्रता से कथा इन्होंने श्रवण की है ना। ए बाट बरे छोड़ी पहले से स्वागत करते हैं। एक बार अब एक प्रश्न अंतिम में पूछा जाएगा। हाँ, और मैं आशा करता हूँ कि उधर पीछे से उत्तर आएगा। हाँ, पीछे से उत्तर आना चाहिए। चलिए, यहाँ से पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। अब आप राजा प्रियव्रत की कथा सुनेंगे। प्रियव्रत जी के बारे में क्या कहा गया कि प्रियव्रतो भागवतो आत्मा राम कथम मुने गृहे हृदयन्मूलः कर्मबन्धः पराभव। प्रियव्रत जी को भागवत कहा गया। अब आप बोलोगे महाराज, किसी इंसान को कैसे भागवत कहा जा सकता है? भागवत तो कथा होती है, भागवत को पुस्तक होती है, भागवत को ग्रंथ होता है, किसी इंसान को कैसे भागवत कह रहे हैं? तो देखो, भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत कितने शब्द से मिलकर बना है? 4। भा ग व त, 4 शब्दों से बना है। भा ग व त। तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। तो जिस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते सुनते आपके अंदर भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया और त्याग की भावना आ गई ना, तो समझना कि उस दिन से तुम भागवत सुनोगे नहीं, उस दिन से तुम भागवत बन जाओगे। एक बार कहिए श्री। अच्छा, एक बात और, जो भागवत है ये कहाँ सुनाई गई? भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को गंगा नदी पर सुनाई। अभी आप देखो भागवत सुनने तो क्या फल मिलेगा, आप सुनिए आगे, है ना। भागवत की कथा कहाँ सुनाई गई? गंगा नदी पे। अच्छा, भागवत में किसकी लीला है? भगवान श्री कृष्ण की लीला है। और भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहाँ बीता? यमुना नदी के किनारे, है ना। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहाँ बीता? यमुना नदी के किनारे ही बीता। वृंदावन में, गोकुल में, सब जगह यमुना महारानी है। तो भागवत सुनाई गई गंगा नदी के किनारे। भागवत में भगवान श्री कृष्ण का जीवन यमुना नदी के किनारे बीता। और भागवत लिखी कहाँ गई? कहाँ लिखी गई? सरस्वती नदी के किनारे। हाँ, भागवत कहाँ लिखी गई? सरस्वती नदी के किनारे। तो समझिए कि जो भागवत की कथा को सुन रहे हैं, तो गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करने का पुण्य फल भी आपको प्राप्त हो रहा है। बोले भागवत भगवान की जय। तो जिस दिन आप एकाग्रचित्त होकर कथा सुनेंगे, उस दिन आपके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य क्या आएगा। लेकिन कई लोग आज कथा में बैठे बैठे यही सोच रहे हैं कि आज प्रसाद क्या मिलेगा। एक बार कहिए सही है महाराज। कई मैया बैठी होंगी, सोच रही होंगी कि अब जाके क्या बनाऊंगी, क्या खाएंगे, सब कैसे करेंगे। हाँ, और कई लोग तो, मुझे तो भी दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोगों को निद्रा देवी की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है कथाओं में। नेक की कथा सुनिए, मस्त निद्रा, इतनी सुंदर नींद आती है। एक मैया थी, एक बार जैसे